दोस्तों, लगातार ये मुद्दा उठ रहा था कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है उन राज्यों में बड़ा कोई खेल हुआ है। चुनावों के दौरान कोई ना कोई ऐसा खेल किया गया कि देखते ही देखते रातों रात पासा पलट गया। यह कोई चुनावी रणनीति नहीं थी, यह कोई ऐसा दांव नहीं था जो बीजेपी की तरफ से खेला गया हो, बल्कि यह वही खेल था जो 2014 के बाद से लगातार यह पार्टी खेलती रही है और इसका खुलासा हो गया है। मैं आज आपके सामने वही तमाम सबूत लेकर आया हूं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर आखिरकार ये सरकार कैसे बन गई, कैसे पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिल गया। जिस बात की उम्मीद अब तक गोदी चैनल का कोई भी एग्जिट पोल नहीं कर बता पा रहा था, वो ऐसा कैसे हो गया कि तमाम एग्जिट पोल को धता बताते हुए सर्वोच्च स्तर पर भारतीय जनता पार्टी जाकर बैठ गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे थे कंटा। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। दोस्तों, कृपया कर जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर जितनी संभव मदद हो सके हमारी मदद करिएगा। और ताजा जो अपडेट निकलकर सामने आई है वो ये निकलकर सामने आई है कि कोई चुनावी रणनीति काम नहीं कर पाई, न छत्तीसगढ़ में, न राजस्थान में, न मध्य प्रदेश के अंदर। वहां तो लगातार हार का डर सबसे ज्यादा अगर किसी के दिल और दिमाग में था, जहन में था, मगज में था, तो वो थे भारतीय जनता पार्टी के नेता। यही एक वजह थी कि शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर दिया था। राजस्थान में वसुंधरा पर कोई भरोसा नहीं जताया जा रहा था। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी गोदी मीडिया, गोदी एंकर, पत्तलकार चाहकर भी छत्तीसगढ़ के बारे में बोल नहीं पा रहा था। लेकिन ये हुआ क्या, छत्तीसगढ़ के बारे में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बन गई। मध्य प्रदेश में डर लग रहा था, वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बन गई। राजस्थान में लगातार लग रहा था कांटे की टक्कर होगी, लेकिन राजस्थान में भी सरकार बीजेपी की बन गई। इसके पीछे का खेल अब खुलकर सामने आ गया है। दरअसल जो मुद्दा लगातार विपक्ष उठाता रहा है उसी को लेकर अब सबूतों के साथ सामने आ गए। उनका कहना है कि अगर ये नहीं है तो एक बार ईवीएम वाला खेल करवा कर देख लीजिए। दरअसल अखिलेश यादव ने अब ये मुद्दा जोर शोर के साथ उठा दिया। न केवल उठाया है बल्कि इसको लेकर बड़ी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यानी इस पूरे मसले को लेकर, सबूतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए अब तैयारी हो चुकी है और माना जा रहा है कि चाहे वह सरकार बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हो सकता है कि महीने 2 महीने बाद एक बड़ा ऐलान हो, बड़ा फैसला है कि इन 3 राज्यों में फिर से चुनाव होने जा रहा है। सबसे पहले मैं अखिलेश यादव को बयान आपको दिखा देना चाह रहा हूं कि जिसमें उन्होंने ईवीएम के मुद्दे को बड़े सलीके से उठाया है। इनके मुद्दे को अगर आपने सलीके से समझ लिया तो जान जाएंगे कि 2014 के बाद उन तमाम राज्यों पर, उन तमाम सीटों पर जहां जीतने की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती, वहां ये जीत कैसे जाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, नवभारत टाइम्स ने कहा अखिलेश यादव ने उठाया ईवीएम का मुद्दा, अमेरिका जापान से सीखने की बताई जरूरत, हार पर गहराया सनातन का मुद्दा। यह खबर है और इसमें जो उन्होंने मुद्दा उठाया ये पढ़िए। सपा अध्यक्ष ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो इसके विकल्पों की तरफ जाना चाहिए। लेकिन इस विकल्पों की तरफ जाएगी कैसे बीजेपी? हमें अमेरिका और जापान से सीखना चाहिए। वहां पर बैलेट से वोटिंग होती है, एक महीने तक वोटिंग और काउंटिंग चलती रहती है। सोचिए, हम क्या कहते हैं, साहिब के सबसे खासम खास दोस्त कौन? अमेरिका वाले, जापान वाले, अलग अलग देशों का जिक्र तो बहुत पुरजोर तरीके से मोदी मीडिया भी करती है, एंकर भी करते हैं, पत्रकार भी करते हैं। लेकिन इसके साथ ही क्या कहते हैं, हम आपको अमेरिका जैसा शहर बना कर देंगे, हम न्यूयॉर्क जैसा शहर बना कर देंगे, हम ये सुविधाएं देंगे जो पश्चिमी देशों के पास है। लेकिन पश्चिमी देश के पास जो अपने लोकतंत्र को मजबूत करने की सबसे बुनियादी चीज है वही हम दे नहीं पाए। जो कहना है ना अखिलेश यादव का कि इसके विकल्पों की तरफ जाना चाहिए अगर ईवीएम पर सवाल उठ रहा है, यही तो है मुद्दा। अगर ये ईवीएम पर कोई फैसला ले लेते हैं तो यकीन मानिए डंके की चोट पर ये आ नहीं सकते। हाल ही में एक बयान भी आया था निकलकर कि उनसे पूछा गया कि भाई ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि भाई 3 राज्यों में तो आप हार गए लेकिन तेलंगाना जीते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे, उनसे पूछा तो उन्होंने जो कहा वो समझ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक राज्य में जिताना इसलिए चाहते हैं जिससे वो 3 राज्य अपने कब्जे में रख सके, जिससे कोई आवाज ना उठा सके। लेकिन ईवीएम का जो खेल है वो वाकई ईवीएम का खेल हुआ है। और यकीन मानिए
आप आगे जाकर आज नहीं कल, कल नहीं परसों, साल 2 साल 4 साल 5 साल या फिर 10 साल बाद जब इनकी पोल पट्टी खुलकर सामने आएगी तो आप देखेंगे कि वाकई खेल ईवीएम का ही था। यह इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि अलग अलग राज्य में चले जाइए, जहां जहां, मैं तो केवल इसी राज्य की बात कर लेता हूं, छत्तीसगढ़ का मुद्दा मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। चलिए आपने राजस्थान में कहा तो राजस्थान का तो इतिहास रहा है, कभी ये कभी वो, और लग भी रहा था वहां कांटे की टक्कर होगी। लेकिन मध्य प्रदेश जहां पर 2018 में भारतीय जनता पार्टी आ रही और कांग्रेस ने जीत दर्ज की, वहां यह खेल कैसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी के अपने खुद के नेता कह रहे थे कि मुश्किल लग रहा है, इस बार तो बड़ा मुश्किल है। यही एक वजह है कि सांसदों को बुलाया गया कि विधानसभा का चुनाव लड़ लो। लगातार यह कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होंगे, उन्हें साइडलाइन किया जाएगा। यानी बीजेपी के जो ये हाईकमान है वो समझ चुके थे कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर बहुत बड़ी नाराजगी जनता के बीच है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बनी बनाई सरकार यानी जनता का जो जनादेश था 2018 का, उसे भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ के लिए और सत्ता पाने के लिए खराब कर दिया था, यानी उसका अपमान किया था, जोड़ तोड़ की थी और उसके बाद 2020 में सरकार बना ली थी। इसको लेकर खासी नाराजगी थी और ये मैं नहीं कह रहा, आप ग्राउंड रिपोर्ट में कई लोगों से सुन भी चुके हो। ये खुद गोदी मीडिया के एंकर नहीं मान रहे थे कि 2018 वाला परिणाम दोबारा नहीं दोहराया जा सकता, किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन देखिए हुआ। तो ये खेल नहीं है तो और क्या है। अब आ जाता हूं छत्तीसगढ़ पर। कहीं से भी किसी एक न्यूज चैनल का कोई एग्जिट पोल निकाल लीजिए या फिर अगर आज जाइए किसी भी एंकर की तरफ से कहा गया हो या किसी भी गोदी पत्रकार, मैं गोदी पत्रकार इसलिए कहूंगा कि वो तो चढ़ चाटुकारिता करते हैं ना, उन्होंने ही छत्तीसगढ़ का जिक्र किया हो, उन्होंने कभी बताया हो कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसी बाल के सर्वे का बता दिए, सर्वे बता दीजिए, एग्जिट पोल बता दीजिए, दोनों ही जगह में से किसी में भी छत्तीसगढ़ का जिक्र किया हो। लेकिन छत्तीसगढ़ जीते, पूर्ण बहुमत की सरकार आई, इस पर सवाल उठना लाजमी है। आप ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल इधर उधर भी तो हो सकता है, सर्वे इधर उधर हो सकता है, लेकिन यह ना पता लग पाए कि पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी बनाने जा रही है, यह संभव नहीं हो पाएगा, यह बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं, उनको तो हल्की सी भनक लग जाती है तो सासा की जगह साहेब साहेब चिल्लाने लगते हैं, मां सुनते हैं तो महामानव बना देते हैं, वो इंसान छोड़ते ही नहीं है साहेब को। ऐसे में आप उम्मीद लगा सकते हैं कि गोदी मीडिया खुद आगे आकर इस तरह की खबर नहीं चलाएगा। यानी अमेरिका और जापान की जो टेक्निक है, उस टेक्निक को इस्तेमाल करने की जो नसीहत अखिलेश यादव की तरफ से दी है, यकीन मानिए वो नसीहत ही रह जाएगी जब तक ये सत्ता में है, और पता नहीं कब तक सत्ता में रहेंगे अगर ऐसे ही इस्तेमाल करते रहे। अगर ये सत्ता में है तब तक ईवीएम को हटने नहीं देंगे, बैलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और यकीन मानिए, ये तो कई लोग कह चुके हैं कि एक बार बैलेट पेपर का इस्तेमाल करवा कर देखिए, असलियत पता लग जाएगी, जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है, कैसे तिगड़म की जा रही है, खेल कहां किए जा रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर से ही जब तस्वीरें निकलकर सामने आए कि बालाघाट के साथ साथ उज्जैन के अंदर भी मतपेटिका टूटी हुई मिलती है, तो यकीन मानिए शक तो गहरा है। नमस्कार।